एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल और आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट डील करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। यस, न्यूट्रिशन इन प्लांट से पहले क्लास 6 में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। आज के वीडियो में हम न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, प्लांट में स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उनके डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी कि द डेफिनेशन इज द कंपोनेंट्स लाइक carbohydrate, fats, protein, vitamins, minerals present in food is known as nutrient। जी हाँ, फूड के अंदर मौजूद ये सारे तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारे चीजों को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इन सारे चीजों की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इनके सोर्सेज क्या होते हैं, वो सब आपने पढ़ा हुआ है। तो न्यूट्रिएंट का डेफिनेशन क्लियर हो गया। द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड आर नोन एज व्हाट? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी वो मेंशन है और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पे जिक्र दिया हुआ है। इसमें आपके इसमें कंपोनेंट्स के नाम क्या क्या हैं वो क्लियर मेंशन है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है? चलिए ठीक है, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन, एंड उससे पहले डेफिनेशन मैंने यहां मेंशन कर रखा है तो उसको समझते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस मोड से, जिस तरीके से खाना खाते हैं और खा के उसका यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन होता है, उसी प्रोसेस को, उसी मोड को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और क्या आपको पता है कि न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे हमने फूड की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, उसी तरीके से इस क्लास में भी हम न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो क्या आपको पता है कि न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। यस, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, आइए उसको समझते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट मेंशन है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है ताकि वो बहुत सारे टाइप के लाइफ प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकें। आइए चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट। इट इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। यानी कि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को मदद करता है उनके बॉडी को बिल्डअप करने में, जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हो। इसको न्यूट्रिशन की वजह से ये कैसे इजीली अपने बॉडी को बिल्डअप कर रहे हैं। इट इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में भी, यानी छोटे से बड़े होने में भी मदद करते हैं। यानी न्यूट्रिशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इट रिपेयर्स डैमेज बॉडी पार्ट। यानी वो बॉडी पार्ट चोट लग गई हो, जिसपे कोई घाव हो गया, उसको रिपेयर करने में मदद करते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट, इट कीप्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्दी। यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, वो तो हम जान लिए, लेकिन अब हम जानेंगे कि प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स इस पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करता है अपने सराउंडिंग में मिल रहे रॉ मटेरियल्स के इस्तेमाल से। जैसे कि रॉ मटेरियल यानी क्या? जैसे कि वाटर, सॉइल से वाटर, है ना, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, इसके बाद सनलाइट फ्रॉम सन एंड क्लोरोफिल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द लीफ। ये सब चीजों के बारे में थोड़ी बहुत आइडियाज आपको होंगे। ओके, तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके, ये सारे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, यही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो क्या, किस तरीके से ये न्यूट्रिशन गेन करते हैं, वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो यस, लेट्स टॉक अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो हियर इट इज मेंशन ऑलरेडी कि प्लांट्स के दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। द फर्स्ट वन इज, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, तो द फर्स्ट वन इज व्हाट? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आइए चलिए इसके बारे में कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है।
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, कौन है वो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस, सो यहाँ पे मैंने क्लियरली डेफिनेशन मेंशन कर दिया है और उसके बारे में ये मेंशन स्पेसिफिकली ये किया है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, न्यूट्रिशन का वो टाइप या वो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हो, सिर्फ रॉ मटेरियल और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और नोट करके मैंने यहाँ पे एक हाईलाइटिंग पॉइंट डाला है क्योंकि जनरली ये कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि ये ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ही लिख देते हैं, बट नहीं, वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नोट में डाला है ऑटोट्रॉप्स का कि द ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज व्हाट, ऑटोट्रॉप्स। ये क्लियर हो गया कि ऑटोट्रॉप और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और इसके एग्जाम्पल क्या है, ऑटोट्रॉप्स कौन है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन फॉलो करते हैं। तो इस धरती पे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी के सभी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं और उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक क्या होता है वो तो हम जान लिए, अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड इज नोन एज व्हाट, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर ना करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उनको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। यहां मैंने नोट में हाईलाइट कर दिया हेटरोट्रॉप का डेफिनेशन, द ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड इज नोन एज व्हाट, हेटरोट्रॉप्स। और एग्जाम्पल्स में जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो हरे नहीं हैं वो, साथ ही साथ एनिमल्स और भी कुछ बैक्टीरियाज वगैरह हैं जो आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स भी हो गया। हेटरोट्रॉप और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है वो भी आप जान चुके हैं। तो आई होप आज के इस वीडियो में न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या क्या होते हैं, वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट डाउन करके अपने रिव्यूज जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगी जिसमें हम प्लांट के अंदर जो फूड मेकिंग प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। सो टिल देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू। स्वस्थ रहें, खुश रहें।